आत्मवंदन सभी मास्टर्स को ध्यान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम आत्मयोगी भवा का जो स्वाध्याय है वो शुरू करते हैं। नमन करते हैं पितामह को, सभी मास्टर्स को और गुरु को कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, आज जो है 23 दिसंबर का जो मैसेज है वो है हम स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। इसमें पितामह जो हमें मैसेज दे रहे हैं वो ये है कि ब्रह्मदेव सृष्टि करता है और हम सब सह सृष्टि करता है। हम धरती पर किसी की पूजा करने नहीं, खुद को जानने के लिए आए हैं। चित्त शुद्ध होने पर ही यह पता चलता है कि हम क्या हैं। आप जैसा सर्जन करते हो वैसे ही आपका जीवन होता है। हम जो बीज धरती में बोते हैं उसी का फल हमें मिलता है। हम सब आत्मराम हैं, है ना। हम सब आत्मराम हैं। व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना में आना हमारा लक्ष्य है। PSSM में हम सब एक महान सामूहिक चेतना है। 2030 तक पूरी दुनिया PSSM बन जाएगी, तब हमारा काम पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार शरीर के सब अंग अपना अपना काम करते हैं तो पूरा शरीर चलता है, इसी प्रकार हम सब मिलकर एक सामूहिक चेतना का हिस्सा हैं और अपना अपना काम करते हैं। हम सब महान हैं, उच्च लोकों में भी हम पूर्ण हैं और यहाँ धरती पर भी पूर्ण है। पूर्ण आत्मा भी पूर्ण है, अंश आत्मा भी पूर्ण है। अपने आप को कम या ज़्यादा समझना दोनों भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ना ही आध्यात्मिकता है ना। हमें कभी भी अपने आप को कम या ज़्यादा का भाव में मतलब तुलना ही नहीं करनी है। हमें ये मानना नहीं है, क्योंकि बता रहे हैं ना, पूर्ण आत्मा भी पूर्ण है, अंश आत्मा भी पूर्ण है। अपने आप को कम या ज़्यादा समझना दोनों भ्रम है। इसी भ्रम को तोड़ना ही आध्यात्मिकता है। हम सब स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। हर एक जन्म, परिस्थिति, पल, वास्तविकता के हम स्वयंभू हैं। स्वयं यानी स्वयं, भू यानी जन्म देना। हमने स्वयं ही सृष्टि की है। हमारे स्थूल शरीर के अंदर प्राणमय कोश है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं। ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग, ज्योति जमा लिंग, है ना। ज्योति यानी पूर्ण आत्मा, लिंग यानी शरीर। उस ज्योति से यह लिंग शरीर आया है। यह प्राण में कोश ज्योति से आया है और प्राण में कोश से अन्नमय कोश आया है। लिंग पूजा का अर्थ प्राण में कोश की पूजा है। हमारे 5 कोश हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। उच्च लोक में हम आनंद में हैं। धरती पर भी उसी आनंद से आए हैं, लेकिन यहाँ आकर भ्रम में रहकर दुख में जीवन जी रहे हैं। उच्च लोक में आनंद की स्थिति से ही जीवन ज्योति जीने के लिए यहाँ आई है। जब यह प्राणमय कोश, अन्नमय कोश चले जाएंगे तो हम पुनः ज्योति बन जाते हैं। जैसे हम सिनेमा में देखते हैं, ज्योति शरीर में प्रवेश करती है और ज्योति ही शरीर को छोड़कर चली जाती है। जब ज्योति आती है तो ज्योतिर्लिंग बन जाता है। वह आत्म पदार्थ जिसके चारों ओर लिंग शरीर यानी प्राण में कोश बनता है और स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश बनता है। जब वह ज्योति वापस चली जाती है तब लिंग धरती पर रह जाता है। ज्योति है तो ज्योतिर्लिंग बन जाता है ना। ज्योति है तो ज्योतिर्लिंग बनता है। हम ही पुण्य आत्मा हैं जो जीवात्मा बनकर धरती पर आए हैं। जीव यानी प्राण, प्राण अर्थात लिंग। जब यह प्राण लिंग को छोड़कर चले जाते हैं तो स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी लिंग शरीर 3 दिन तक धरती पर रहता है। धीरे धीरे लिंग शरीर भी विलीन हो जाता है, तो उसके बाद प्राण में कोश आदर्श हो जाता है। हम जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाते हैं। धरती पर रहकर हमने जो पाप पुण्य, ध्यान ज्ञान या अज्ञान कमाया है, उसी तरह के लोक में हम चले जाते हैं। दोस्तों, जैसे यहाँ हम 14 दिन के लिए आए हैं,
उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। यहाँ पर हमने जो किया है उसका फल हमें आगे लेकर जाएंगे। वास्तव में हम ज्योति ही हैं, हम अनंत और सदैव हैं। कभी कभी जब ज्योति स्थूल शरीर के साथ एक हो जाती है तो ज्योतिर्लिंग बन जाती है। हम अपनी ही स्वेच्छा से ज्योतिर्लिंग बनते हैं और धरती पर आते हैं। 4 चीज़ें हमेशा याद रखें कि हम सब ब्रह्मदेव अथवा ये सहज सृष्टि करता है। हम यहाँ एकत्व स्थापित करने आए हैं। हर चीज़ जहाँ पर भी है, जैसा भी है, महान है। हर चीज़ स्वर्णिम में है। हम सब स्वर्णिम पक्षी हैं। धरती पर हम भौतिक पदार्थ और शारीरिक पदार्थ बनने आए हैं। आध्यात्मिक पदार्थ यानी ज्योति और शारीरिक पदार्थ यानी ज्योतिर्लिंग। जन्म से पहले हम कहाँ थे? मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं? यह जानने के बाद जन्म और मृत्यु के बीच हमें क्या करना है, यह आसानी से समझ आ जाता है। अगर यह नहीं जानते तो मांसाहार करते हैं, अंडा खाते हैं, रक्तपात करते हैं, मारते हैं, पाप की गठरी इकट्ठी करते हैं। हर दिन हमें आध्यात्मिक विज्ञान को जानना है। ध्यान हमारा शिव है, ब्रह्मा हमारा स्वाध्याय है ना। जब हम ध्यान करते हैं तो शिव के रूप में होते हैं, और जब हम स्वाध्याय पर कर रहे हैं तो हम किस रूप में हैं? ब्रह्मदेव में। और विष्णु हमारा सज्जन सांगत्य है। हमारा लक्ष्य क्या है? प्रश्न है कि हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे पंडित रविशंकर जी का लक्ष्य सितार बजाना था, बिस्मिल्लाह खान जी का लक्ष्य शहनाई बजाना था, मदर टेरेसा का जी का लक्ष्य सेवा करना था, और महात्मा गांधी जी का लक्ष्य देश को स्वतंत्रता दिलाना था, और ब्राह्मण मास्टर्स का लक्ष्य वसुदेव कुटुंबकम बनाना है ना। हम सब एक हैं, एक परिवार है। यही PSSM का एक उद्देश्य है। ब्राह्मण मास्टर्स का लक्ष्य वसुदेव कुटुंबकम। तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे, सभी को बहुत ही सरलता से समझाया गया है संदेशों के द्वारा। तो आइए दोस्तों, कुछ देर के लिए जो ऊर्जाएं हमने ग्रहण की है, ध्यान मतलब जो हमने स्वाध्याय किया है, उस स्वाध्याय के हम सभी ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे। ध्यान की स्थिति में बैठते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद, आभार, पितामाँ को नमन, महाअवतार बाबा जी, नालक लक्ष्मी माँ को, महादेवी शक्ति को, ध्यान गंगा को कोटि कोटि नमन, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को नमन करते हैं और आत्मसात करते हैं उन समस्त दिव्य ऊर्जाओं को जो हम सभी को स्वाध्याय से दिया गया है। हर एक शब्द में ऊर्जाएं हैं, शक्ति है, ज्ञान है। हम ऊर्जाओं को आत्मसात कर रहे हैं और माँ ध्यान गंगे के द्वारा ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे ब्रह्मांड में प्रवेश कर रही हैं। हमारे अंदर के समस्त 5 कोशों में ये दिव्य ऊर्जाएं जा रही हैं। आती हुई सांस और जाती हुई आनापानसति ध्यान, जो गौतम बुद्ध जी के द्वारा बताए गए एक सरल विधि। सांसों से जुड़ जाएंगे, आती हुई सांस और जाती हुई।
जो हम सभी को जोड़ देती है अपने आप से, अपनी आंतरिक शक्तियों से और ब्रह्मांड से। पूरे विश्व की शक्तियाँ हैं हमारी सांसों में। महसूस करेंगी अपनी ऊर्जाओं को जो सांसों से जुड़ते हुए दिव्य ज्ञान से जोड़ रही हैं हमें। हम सब पूर्ण आत्मा है, दिव्य आत्मा है। धन्यवाद करेंगे गौतम बुद्ध जी को, एस्ट्रल पिरामिड के दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद करते हैं, पितामह को, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ को, माँ देती शक्ति को कोटि कोटि नमन। माँ ध्यान गंगा को नमन करेंगे, ब्रह्मदेव, महादेव को, विष्णु जी को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं अपनी आत्मा को, अपने शरीर को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और धरती माँ को बहुत प्रेम प्रकाश देते हैं। पूरे विश्व में दिव्य प्रेम प्रकाश, दिव्य ज्ञान, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, मैत्री जगत और शाकाहार जगत हो गया है। और प्रसन्नता के साथ, मधुरता के साथ हम अपने हाथों को आँखों पे रखेंगे दोस्तों। 5 4 3 2 1 0। मुस्कुराहट के साथ अपनी आँखों को खोलेंगे हाथों में। धन्यवाद। और मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद करते हैं आज के ध्यान को और आज के ज्ञान को। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स।